हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपका बीएससी थर्ड ईयर का पेमेंट नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन बताई जाएंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आपका जो थर्ड ईयर का पेमेंट है वो आपके अकाउंट में बहुत जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट लगा चुके हैं और अभी तक 2 महीने 3 महीने या 4 महीने हो चुके हैं और आपका पेमेंट अगर नहीं आ रहा है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें व्यक्तिगत ईमेल पर लगातार ईमेल कर रहे हैं कि सर 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक हमें हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तय कर लेना है कि आपके द्वारा जो भी डिटेल लगाई गई है, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट लगाई है, वो आपकी सही है कि गलत है, ये आपको खुद तय करना होगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे भरी जाती है, ऑलरेडी उस पर एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। मार्कशीट वगैरह आप आसानी से देख ही लिया होगा, क्योंकि अभी तक आप आसानी से 1,80,000 रुपये प्राप्त कर चुके होंगे, या फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल या फिर अब्सेंट हो गए होंगे तो आपको अभी तक 1,20,000 रुपये मिल चुका होगा केवल स्कॉलरशिप। अगर आपने मेंटरशिप वर्क भी किया है, प्रोजेक्ट वर्क भी बनाया है तो आपको मैक्सिमम अभी तक 60,000 रुपये और मिनिमम आपने, अगर आपका 2 ही सबमिट हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, तो आपको 40,000 रुपये आपके मेंटरशिप के मिल गए होंगे। जो स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता चलता रहता है कि आपका बीएससी पार्ट 1 में जो रुपए आता है, यानी आपका 2 सेमेस्टर मिला के बीएससी पार्ट 1 का पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के जो आपको अमाउंट दिया जाता है 1,20,000, वो आपका 1 साल का नहीं होता है, वो आपका 2 साल का लगा दिया जाता है। यही कारण है कि सेकेंड ईयर में आपका जो 60,000 रुपये आता है, उसके बाद थर्ड ईयर में अमाउंट आपका नहीं भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट के बेस पर हमें अमाउंट नहीं मिलता है, या हमें और कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। बस यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अभी तक 1,80,000 रुपये प्राप्त हो चुका है, अगर आपने लगातार 7 CGPA NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाया है और मेंटरशिप भी वर्क किया है, तो अगर आपको मैक्सिमम 60 यानी अमाउंट का 1,80,000 रुपये प्राप्त हो गया है स्कॉलरशिप का, और प्रोजेक्ट यानी मेंटरशिप का मैक्सिमम 60,000 रुपये अगर आपको प्राप्त हो गया है, तो क्या करना है आपको, बीएससी थर्ड ईयर का अमाउंट लेने के लिए आपने जो भी अभी तक परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट लगाई है, उसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और लगाना है। हम बात कर रहे हैं MSc इनरोलमेंट की, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड किया गया MSc इनरोलमेंट फॉर्म। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को आपको बीएससी थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट के लगाने के बाद लगाना पड़ता है, तभी इसी के बेसिस पर, यानी बीएससी थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट प्लस ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसके बेसिस पर आपका अमाउंट दिया जाता है, जो कि गिना जाता है आपका 4 ईयर का। मतलब आपका जो चौथा अमाउंट होता है वो आपका यही गिना जाता है। इसका मतलब ये हुआ जाके कि अभी तक अगर आपको बीएससी थर्ड ईयर का अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है तो आप तुरंत MSc इनरोलमेंट लगाइए। अगर आप MSc कर रहे हैं, अगर आप MSc नहीं कर रहे हैं तो आपको जितना अमाउंट मिला है उतना ही मिलेगा, आपको आगे कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आप MSc कर रहे हैं तो जिस भी कॉलेज में आपने MSc कर रहे हैं, जिसमें आपने प्रवेश लिया है, उस कॉलेज से ये वेरीफाई करा के यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है, तभी जाकर आपको ये स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके खाते में भेजा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता कि इसको
कैसे सबमिट किया जाता है तो चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत देखिएगा और तुरंत इसे सबमिट करिएगा। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो मैक्सिमम विदिन 45 डेज़ के अंतर्गत ही आपका अमाउंट आपके खाते में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस कि कैसे आप बीएससी थर्ड ईयर का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर अभी तक आपका अमाउंट नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि एमएससी थर्ड ईयर का डॉक्यूमेंट लगाना है, लगाने के बेस पर आपका अमाउंट रिलीज नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको एमएससी अगर आप कर रहे हैं, एमएससी इनरोलमेंट आपको लगाना पड़ता है, तभी आपका अमाउंट आता है। अगर आप एमएससी नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ कर चुके हैं, कोई भी अलग कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको जितना भी अमाउंट अभी तक मिला है, अगर आप लगातार 7 CGPA बना रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 1,80,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल चुकी होगी। और आपने अगर प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो आपको मैक्सिमम यानी मेंटरशिप किया है तो आपको मैक्सिमम 60,000 रुपये का मेंटरशिप पर का अमाउंट आपके खाते में आ चुका होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि बीएससी थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट के बेस पर आपको अमाउंट रिलीज नहीं किया जाता है जब तक कि आप इनरोलमेंट नहीं लगाते हैं। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप ऐसे इनरोलमेंट लगाते हैं, बहुत जल्द 45 डेज़ के वर्किंग डेज़ के अंतर्गत ही आपका अमाउंट आपके खाते में भेज दिया जाता है।